लेकिन जो आपको अच्छा मिल रहा है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। वैसे मैं आपको नोट्स भी बनवा दूंगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, कुछ डोंट वरी। गति का दूसरा नियम हम जानते हैं। थोड़ी सी बल के बारे में चर्चा की थी, किसी वस्तु को विस्थापित करना, धक्का देना, खींचना, उसमें त्वरण उत्पन्न करना बल होता है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, गति का दूसरा नियम क्या है। हम पढ़ते हैं संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। पहले मैं पूरा इसका डेरिवेशन निकाल देता हूँ। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। जैसे ही हम ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, कोई नियतांक लगाएंगे के, यहाँ के हमने क्या है नियतांक लगाया है, कांस्टेंट। क्यों लगाते हैं नियतांक, बिल्कुल पहले आप आंसर दीजिए मेरे को, क्यों लगाते हैं नियतांक। जैसे ही समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक क्यों लगाते हैं। यदि आपको पता होगा तो हम टाइम खराब नहीं करेंगे, यदि आपको नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा नियतांक क्यों लगाते हैं। और यहाँ के का मान होता है 1, के इक्वल टू 1। बताइए भी, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू प्राप्त होगा। हम पढ़ रहे हैं गति का दूसरा नियम। ये दी संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती थी, बल के समानुपाती थी। ठीक है, एक संवेग संरक्षण, चलो पहले अभी आपको मालूम नहीं होगा संवेग क्या होता है। संवेग की बात करते हैं भी। संवेग आप बताते हो, संवेग को p से दर्शाते हैं और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नहीं, ये संवेग का व्यंजक है, ये संवेग नहीं है। चलो मान लेते हैं ये संवेग है। आप बताइए मेरे को, यदि किसी व्यक्ति को पत्थर मारा जाता है, वह दूसरे व्यक्ति को गोली मारी जाती है, किससे ज़्यादा नुकसान होगा, बिल्कुल गोली से होगा। जानते हैं कि क्या होगा, गोली से ज़्यादा हानि होगी, ज़्यादा दुर्घटना गोली से होगी। क्यों भाई, एक ही दिमाग में क्वेश्चन है, सर जी गोली का वेग ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, गोली का वेग ज़्यादा। चलो मान लेते हैं गोली का क्या है, वेग ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा, यदि कोई ट्रक, एक भारी वजनी ट्रक स्थिर खड़ा है, क्या है, खड़ा है, ट्रक स्थिर खड़ा है, उसका तो वेग 0 है, तथा दौड़ता हुआ बालक उससे टकराता है, उससे टकराता है। भाई ट्रक का वेग तो 0 है, बालक का वेग ज्यादा है। आप यहाँ करे थे जिसका वेग ज्यादा होता है ना वो ज्यादा नुकसान करता है, तो बालक का वेग ज्यादा है तो इसका मतलब ट्रक को ज्यादा नुकसान होगा, यही ना, ट्रक को ज्यादा चोट लगेगी। यहाँ बात आ गई द्रव्यमान की। आप आपके दिमाग में क्वेश्चन है, नहीं ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, बालक का द्रव्यमान कम है। इस क्वेश्चन में आप कह रहे थे संवेग वेग पे डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन में कह रहे हो आप संवेग द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। न तो संवेग वेग पे डिपेंड करता है, न ही संवेग द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, वो तो डिपेंड करता है इन दोनों के गुणनफल पे। अर्थात संवेग क्या होगा, mv द्रव्यमान इंटू वेग, समझ में। तो संवेग हो गया द्रव्यमान इंटू वेग। चलिए वैल्यू पुट करते हैं समीकरण में। हमने देखा था F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, इसमें आप P की वैल्यू रखोगे, D अपॉन डी टी का मतलब आप समझते हो ना अवकलन। F इक्वल टू M द्रव्यमान है, एक ट्रक चलता है राजगढ़ से विरासत तक पहुंचता है, क्या उसका द्रव्यमान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, नियत रहेगा, कुछ नहीं होगा।
एम डी वी अपॉन डी टी। किस में परिवर्तन होगा? वेग में। और आप जानते हो वेग में परिवर्तन की दर दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? त्वरण। और त्वरण को दर्शाते हैं ए से। ये है गति का दूसरा नियम। इसके माध्यम से आपको एक बल की परिभाषा और मिल जाएगी। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को भी हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जल्दी से देख लेते हैं गति का तीसरा नियम। बिल्कुल, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जिस एक और क्रिया होगी दूसरी और उसी की प्रतिक्रिया होगी। यदि आप किसी के थप्पड़ मारोगे तो दूसरा अपने आप आपको मारेगा, क्योंकि सभी गांधीवादी तो होते नहीं। चलो मान लेते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है कि जैसे हम क्रिया करते हैं उतनी प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने दीवार पे इस प्रकार से दीवार पे थप्पड़ मारा तो दीवार भी उतनी प्रतिक्रिया वापस करेगी। जैसे भी हम दीवार पे जितनी प्रतिक्रिया करेंगे, जितनी बल से उसको चोट लगाएंगे, तो दीवार भी उतनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए गति के तीसरे नियम से, है या नहीं? तो गति के तीसरे नियम से तो दोनों ने बराबर प्रतिक्रिया की, तो बल बताओ कितना हुआ? तो बल हुआ 0। तो बल 0 हुआ तो हमारे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यदि परिणामी बल का मान प्राप्त होता है तो ही तो हमें कुछ नुकसान होता है। तो हमने दीवार पे थप्पड़ मारा, दीवार ने वापस प्रतिक्रिया कर दी, परिणामी बल 0, हमें तो चोट लगी नहीं। चलो एक उदाहरण और देता हूँ आपको। एक भारी वजनी ट्रक से हम वही देख लेते हैं। एक भारी वजनी ट्रक उसी वेग से जिस वेग से एक कार उसकी तरफ आ रही है, दोनों टकराते हैं, वेग समान है दोनों का, दोनों टकराते हैं, तो भाई जितना वेग इसका है इतना ही वेग इसका है। दोनों, यदि ये कार इस पे टकराएगी या ट्रक इससे टकराएगा तो दोनों में क्या होगा? प्रतिक्रिया बल तो उत्पन्न होगा ही। तो भी दोनों में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि परिणामी बल क्या है? 0। संभव है क्या ऐसा? नहीं है। तो फिर गति का तीसरा नियम क्या होगा? देखिए, परिणामी बल की गणना तब होगी जब बल एक ही वस्तु पे कार्यरत हो। परिणामी बल की गणना क्या होगी? जब बल एक ही वस्तु पे कार्यरत हो। आज तक पता था कि ये बता, एक ही वस्तु पर कार्यरत हो, अन्यथा हम परिणामी बल की गणना नहीं करेंगे। तो फिर गति का तीसरा नियम क्या है? जिस प्रकार से हम दीवार पे चोट मारते हैं, दीवार पे थप्पड़ मारते हैं, तो जो हम जिस बल से उसको चोट मार रहे हैं वो हाथ का बल होगा, फिर जो दीवार वापस कर रही है वो दीवार का बल होगा। दोनों का इनका अलग अलग बल होगा। ये नहीं है कि दोनों का परिणामी बल। परिणामी बल की गणना उसी समय होगी जब दोनों बल क्या हो? एक ही वस्तु पे कार्यरत हो, अलग अलग वस्तु पे नहीं हो। तो गति का तीसरा नियम ऐसा नहीं है, इसमें दो वस्तुओं पे अलग अलग बल कार्य करते हैं, अतः इसमें हम परिणामी बल ज्ञात नहीं कर सकते। यह था गति का तीसरा नियम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।